नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। खबर हम आपको बताना चाहते हैं कि खंडवा ब्रॉडगेज लाइन को नांदेड़ और रतलाम मंडल से जोड़ने के लिए 3 जुलाई से 22 जुलाई के बीच प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग के लिए तैयार रहने संबंधित आदेश खंडवा स्टेशन मैनेजर को मिले हैं। इस संबंध में हमारी खंडवा स्टेशन मैनेजर श्री अरविंद साहा से चर्चा हुई तो उनका कहना है कि वरिष्ठ कार्यालय से इस बारे में सूचना प्राप्त हुई है। श्री साहा के मुताबिक प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य शुरू होता है तो इससे खंडवा स्टेशन से होकर जाने वाली कई ट्रेनों के आवागमन पर इसका असर पड़ेगा। श्री साहा के मुताबिक अभी केवल उक्त अवधि में प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग के लिए तैयार रहने हेतु वरिष्ठ कार्यालय से सूचना मिली है। अंतिम आदेश और इससे कौन कौन सी ट्रेनों के आवागमन पर असर होगा इसका आदेश आना बाकी है। विदित हो 20 और 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में दादाजी भक्त देश भर से खंडवा आते हैं। यदि 3 से 22 जुलाई के बीच प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य होता है तो खंडवा आने वाले दादाजी भक्तों को असुविधा होगी। इस संबंध में खबर एक्सपोज ने खंडवा शहर के अनेक गणमान्य जनों से बात की। सभी का कहना है कि प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य गुरु पूर्णिमा के बाद किया जाए। सभी ने दादाजी भक्तों के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग भी की है। जय श्री दादाजी की। धुनीवाला दादा आश्रम में 20 तारीख को 20 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। 21 तारीख को भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव होगा क्योंकि पूर्णिमा 2 दिवस की है और इस अवधि में देश के विभिन्न भागों से लगभग 5 लाख के से अधिक व्यक्ति दर्शनार्थी भक्तजन दर्शन करने के लिए दादाजी आश्रम में आते हैं और इन 3 दिनों में जो शहर का माहौल होता है पूरा दादामय होता है। ज्ञात हुआ है कि इसी अवधि में रेलवे द्वारा अपनी जो भुसावल मंडल की जो लाइन है उसको नांदेड़ और रतलाम मंडल से जोड़ा जाना है। उसके लिए वो उन्होंने एनआई ब्लॉक लिया है और लेना चाहते हैं जो 3 तारीख से लेकर 20 तारीख तक होगा और 21 एवं 22 को वह मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। अगर इंटरलॉकिंग सिस्टम है वो इस अवधि में यदि ये ट्रेनें नहीं चलेंगी तो महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों से और देश के विभिन्न भागों से जो दर्शनार्थी आना चाहेंगे वो किस प्रकार से यहाँ दादाजी आश्रम में पहुँचेंगे। रेलवे को ज्ञात होना चाहिए कि दादाजी आश्रम में भक्तों का जो स्थिति रहती है, आवागमन होता है वो भारी संख्या में होता है। ऐसी स्थिति में रेलों का बल्कि ऐसे अवसर पर अतिरिक्त रूप से ट्रेन चलाई जानी चाहिए, परंतु रेलवे द्वारा ट्रेन न चलाते हुए ब्लॉक लिया जा रहा है और ट्रेनों की संख्या कम की जा रही है। यानी मेरा रेलवे से अनुरोध है और मैं सांसद महोदय से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इस विषय पर वो गंभीरता से विचार करें तथा इस बात का पूरा प्रयास करें कि इस 19, 20, 21 और 22 ये जो जुलाई के 3 दिवस हैं, 4 दिवस हैं, इस अवधि में किसी भी प्रकार से ट्रेन या रेल यात्रा बाधित ना हो और भक्तगण निर्विवाद रूप से यहाँ पे खंडवा में उपस्थित होकर श्री दादाजी महाराज के चरणों में अपना मस्तक नमन कर सकें, अपनी आस्था और श्रद्धा को समर्पित कर सकें। बहुत ही गंभीर मुद्दे पर खबर एक्सपोज ने ध्यान आकर्षित कराया है कि 3 तारीख से ये रेलवे अपने सारे प्लेटफॉर्म को एक दूसरे से जोड़ने के लिए उनकी प्रक्रिया को पूरी कर रही है। संक्षिप्त में अपन इसको यही प्रक्रिया बोलेंगे। उनकी इंजीनियर की भाषा कुछ अलग होती है और ये 3 तारीख से 21 तारीख तक अगर ये ब्लॉक लेते हैं तो उस बीच में हमारे खंडवा में एक महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा। हमारे इष्ट हैं श्री धुनी वाले दादाजी और छोटे दादाजी की समाधि खंडवा में है, जहाँ देश और विदेश से पूरी दुनिया से लाखों लोग खंडवा में आते हैं और लगभग 8 दिन तक ये मेला चलता है। और ये मेला मेरे ख्याल से अब 10 तारीख के बाद से शुरू हो जाएगा। नाम सप्ताह के नाम से यहाँ पर विठल मंदिर में मेला 8 दिन तक रामायण चलती है और उसी के नाम से ये मेला गुरु पूर्णिमा के लिए प्रसिद्ध है। और नाम सप्ताह के साथ में ही गांधी भवन से लेकर यहाँ से वहाँ तक झूले लग जाते हैं और सारे पब्लिक आना शुरू हो जाती है और 8 से 10 रोज तक पब्लिक यहाँ बनी रहती है और आती जाती भी रहती है। और इसमें रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सारे लोग कनेक्टिविटी, चूँकि खंडवा जंक्शन है तो जंक्शन से लोग, काफ़ी लोग, कोई भुसावल साइड से आ रहा है, कोई अकोला साइड से आ रहा है और कोई इटारसी साइड से आ रहा है, कोई इंदौर साइड से आ रहा है। इसमें रेलवे की महत्वपूर्ण, आपने देखा होगा जब छोटी लाइन चलती थी तो उसके ऊपर तक बैठकर लोग सफ़र करते थे।
इस तरीके की रेलवे की कनेक्टिविटी के कारण ये मेला सक्सेसफुल होता है और इतने लोग आ रहे जा रहे हैं। सांसद महोदय, विधायक महोदय, कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय को रेलवे अधिकारियों से, कर्मचारियों से लगाकर और रेलवे के मंत्रालय तक, केंद्र सरकार तक इस बात को पहुंचाकर, ये गुरु पूर्णिमा का पर्व आ रहा है तो इसको हम 20-25 तारीख के बाद भी कर सकते हैं इस लॉकिंग को। मेरा एक निवेदन है सरकार पर कि जो ट्रेनों को जो इंटरलॉकिंग कार्य करने जा रहे हैं उसको 3 तारीख से शुरू कर रहे हैं और 25-22 तक ये पूर्ण नहीं है। इस स्थिति में इस कार्य को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और लोगों को ट्रेन की सुविधा मिलना चाहिए। उल्टा अगर हम काम बंद कर देंगे, कई ट्रेनें बंद हो जाएंगी तो उससे बहुत परेशानी होगी। लोगों को इस बात को ध्यान में रखते हुए इसे रोका जाए, कार्य को रोका जाए। साथ ही कुछ ट्रेन स्पेशल चलाई जाए जिससे कि लोगों को सुविधा बढ़े।